नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को भीषण एंड मिशन चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है एनाटॉमी ऑफ आईलिड। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईलिड का डेफिनेशन, आईलिड का स्ट्रक्चर, आईलिड का जो लेयर्स होते हैं वो देखेंगे, मसल्स ऑफ आईलिड, ग्लैंड्स ऑफ आईलिड और आईलिड का ब्लड सप्लाई। ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते आईलिड्स क्या है। आईलिड्स हमारे आँखों का सामने में एक थीन कार्टेन जैसा होता है। कार्टेन में से एक पर्दा जैसा होता है जो स्किन, मसल्स, फाइब्रस टिश्यू और म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। अब ये लीड्स जो होता है ये एक शटर के जैसा काम करते हैं, लाइक एक कैमरा का जो शटर होता है उसके जैसा ये हमारा आँखों का लीड भी ऐसा ही काम करते हैं। जो हमारा जो आँखों को ये बाहर के चीज़ों से लाइक डस्ट, फॉरेन बॉडी से ये प्रोटेक्ट करते हैं। जो एक्सेसिव लाइट आता है उसको भी अंदर जाने से रोकते हैं। अब जो हमारे आँखों का जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं ये लीड ब्लिंकिंग के मदद से ये टीयर्स को पूरे कॉर्निया और कंजंक्टिवा में ये स्प्रेड करते हैं। और स्प्रेड करने की मदद से क्या होता है कि ये जो सरफेस होता है ये मॉइस्चर रखने में ये मदद करते हैं और टीयर्स को ड्रेनेज में भी ये थोड़ा मदद करते हैं। अब हमारा तो अपर लीड होता है और लोअर लीड होता है। तो ये अपर आई लीड ये लिमिट रहते हैं आईब्रोस में। आईब्रोस तक ये जो अपर पूरा लीड होता है ये लिमिट रहते हैं। और लोअर आई लीड ये हमारा जो चीक्स होता है ये चीक्स में ये मार्ज होता है। अब देखते हैं कि ये जो दोनों आई लीड अपर और लोअर लीड ये दोनों में ही दो प्लेट रहते हैं, ऑर्बिटल प्लेट और टार्सल प्लेट। और इस दोनों प्लेट को डिवाइड करते हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ लीड। लीड का पोजीशन क्या है, अपर और लोअर लीड। अपर लीड में अपर लीड जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया को 1/6 पार्ट ये कवर करके रखता है। मतलब आप लोग नॉर्मल पोजीशन में देखेंगे तो ये थोड़ा कॉर्निया का 1/6 पार्ट में ये रहते हैं उसके ऊपर। और लोअर लीड ये लिम्बस को टच करके रखता है नीचे वाले हिस्से में। आप देखते हैं पैल्पेब्रल एपर्चर क्या है। पैल्पेब्रल एपर्चर हम लोग जब हमारे जो आँख जब खुले रहते हैं तो नॉर्मल जब पोजीशन में रहते तब ये आप लोग देख सकते हैं ये एक एलिप्टिकल शेप फॉर्म करते हैं, एक एलिप्टिकल ओपनिंग होते हैं। तो इस एलिप्टिकल ओपनिंग को हम लोग पैल्पेब्रल एपर्चर बोलते हैं। वो नॉर्मल एक पोजीशन होता है। और इस एलिप्टिकल ओपनिंग वर्टिकली में 12 मिलीमीटर होते हैं और हॉरिजॉन्टली में 24 मिलीमीटर होते हैं। अब अपर और लोअर लीड ये जो मीट करते हैं ये दोनों पोजीशन में एक होते हैं मीडियल में और एक होता है लैटरल में। तो मीडियल में जहाँ पर ये मीट करते हैं इसको मीडियल कैंथस, और लैटरल में जहाँ पर मीट करते हैं ये लैटरल कैंथस बोलते हैं। अब ये लैटरल कैंथस 2 मिलीमीटर हायर होते हैं मीडियल कैंथस से। नेक्स्ट आते हैं लीड मार्जिन। लीड मार्जिन में हमारा जो लीड का ये जो मार्जिन होता है इस लीड मार्जिन में लैक्रिमल पांक्टम होते हैं। लैक्रिमल पांक्टम मतलब जिसके अंदर से फास्ट में टीयर्स ड्रेनेज होता है। उसके बाद आई लैसेस भी होता है यहाँ पर। और जो हमारा जो ये लीड का जो ग्लैंड्स होते हैं इस ग्लैंड्स का ओपनिंग भी ये लीड मार्जिन में ही होता है। लीड मार्जिन का दोनों जो मीडियल वाला हिस्सा है और लैटरल वाला हिस्सा है। तो मीडियल वाला हिस्सा में देखिए मीडियल का जो 1/6 हिस्सा होता है वहाँ पर कोई ये सब आईलैश, ग्लैंड ओपनिंग ये सब नहीं रहते। और ये मीडियल वाला पार्ट आप लोग देखेंगे तो ये थोड़ा राउंडेड होता है। और लीड मार्जिन का जो लैटरल 5/6 पार्ट होता है ये आईलैश, यहाँ पर सब आईलैश, ग्लैंड ओपनिंग और इंटरमार्जिनस टिप ये सब रहते हैं। अब अपर लीड जो मार्जिन में जो ये जो आईलैसेस होता है ये थोड़ा कार्व होते हैं अपवर्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ ये कार्व होता है। जो आईलैसेस होते हैं ये नॉर्मली आप लोग देख सकते हैं। और जो लोअर लीड का जो मार्जिन में जो लैस होता है वो डाउनवर्ड्स कार्व होते हैं। और ये अपर लीड में जो लैसेस होते हैं वो ज़्यादा संख्यक होते हैं ये लोअर लीड के तुलना में। अब देखते हैं हम लोग एक नाम सुना है इंटरमार्जिनल स्टीप। ये इंटरमार्जिनल स्टीप क्या होता है, ये एक मार्जिन और फ्री एज होता है लीड का
जहाँ पर जो ये होता है मेनली स्किन और कंजंक्टिवा के बीच में ये वाला हिस्सा होता है, और इसको पूरा कवर करके रखता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये इंटरमार्जिनस टिप में एंटेरियर टू पोस्टेरियर इसका स्ट्रक्चर देखें तो पहले होता है एंटेरियर राउंड बॉर्डर, फिर होता है आईलैसेस, फिर होता है ग्रे लाइन, फिर होता है डार्क्स ऑफ मेइबोमियन ग्लैंड यहाँ पर रहते हैं, और नेक्स्ट होते हैं पोस्टेरियर सब बॉर्डर। अब ये जो ग्रे लाइन होता है, ये ग्रे लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा हिस्सा होता है। ये ग्रे लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा लैंडमार्क होता है ऑपरेशन के लिए, जहाँ पर जो लीड को स्प्लिट करना पड़ता है। और ये जो ग्रे लाइन होता है ये इंडिकेट करते हैं लूज फाइब्रस टिश्यू, लूज फाइब्रस जो टिश्यू होता है जो एवास्कुलर होता है उसको पोजीशन को ये इंडिकेट करते हैं। और ये होता है जो ऑर्बिकुलरिस मसल और टार्सस के बीच में ये लाइन होता है। तो ये ऑपरेशन के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा लैंडमार्क होता है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड। स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड में यहाँ पर कुछ लेयर होते हैं। तो पहले होता है क्यूटेनियस लेयर, फिर सबक्यूटेनियस लेयर, फिर होচ্ছে मास्कुलर लेयर, फिर फाइब्रस लेयर, और लास्ट वाला होता है पैल्पेब्रल कंजंक्टिवल लेयर। तो फर्स्ट जो लेयर होता है वो है क्यूटेनियस लेयर। ये लेयर बहुत ही थीन होता है, स्मूथ होता है और इलास्टिक होता है ये बहुत ही। लेकिन इसमें बहुत सारी फोल्ड होता है, मतलब क्रीसेस रहते हैं इसमें बहुत सारी, लेकिन इसमें कोई लॉन्ग हेयर नहीं रहते। तो ये क्या क्यूटेनियस लेयर। फिर आता है सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर ये लूज एरियोलर टिश्यू से बना हुआ होता है, इसमें कोई फैट नहीं होता। उसके बाद वाला जो लेयर होता है वो है मास्कुलर लेयर। मास्कुलर लेयर इसमें मासेल्स होता है। तो इसमें जो 3 मासेल्स मेनली लीड का होता है वो है ऑर्बिकुलरिस ऑकुली, लिबिटर पैल्पेब्रिस सुपीरियरिस मतलब एलपीएस मासेल, और मूलर्स मासेल। तो ये मासेल्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसके बाद का लेयर देखते हैं। फाइब्रस लेयर होता है इसके बाद। तो ये फाइब्रस लेयर यहाँ पर दो है, जो ये होते हैं ऑर्बिटल सेप्टम होते हैं, और ऑर्बिटल सेप्टम ये अपर पार्ट में रहते हैं, और होता है टार्सल प्लेट। टार्सल प्लेट ये लोअर पार्ट में रहते हैं। और यहाँ पर ये जो फाइब्रस लेयर होता है यहाँ पर डिफरेंट सारे ग्लैंड होते हैं। मेइबोमियन ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जेइस, मोल और क्रॉस एंड वुल्फिंग, ये सारे ग्लैंड्स यहाँ पर रहते हैं लीड का। और लास्ट वाला जो लेयर है वो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवल लेयर। ये सबसे इनर वाला जो लेयर होता है इस लीड का ये और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मार्जिनल, टार्सल और ऑर्बिटल पार्ट होते हैं। तो उस जो मास्कुलर लेयर हमने देखा वहाँ पर मेनली 3 मासल्स है। तो 3 मासल्स के बारे में देखेंगे। पहले आता है ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मासल्स। तो ये ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मासल का एक्शन क्या है और फंक्शन क्या है, ये क्या करते। तो ये मेनली लीड्स का क्लोज होने में मदद करते हैं। जो हम लोग लीड को बंद करते तो ये मेनली ये मसल वो करने में, बंद करने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ ये ब्लिंकिंग, विंकिंग, स्क्वीजिंग और जो टीयर्स को ड्रेनेज करने में भी ये मदद करते हैं। जब हम लोग बंद करते हैं तो टीयर्स स्पेशल टीयर्स जाके ड्रेन होते हैं। तो ये सब में मदद करते हैं। और इसके जो नर्व सप्लाई देते हैं वो है हमारा फेशियल नर्व। ये मेनली फेशियल नर्व का जो जाइगोमेटिक ब्रांच होता है उसके मदद से ये नर्व सप्लाई पाते हैं। अब इस ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मासेस पैरालाइसिस हो जाते तब क्या होते, तब मेनली एक जो डिजीज बोलते हैं हम लोग वो होता है उससे लैग ऑफ थैलमस बोलते हैं इसको। तो इस मासेस पैरालाइसिस होने पर लैग ऑफ थैलमस होते हैं। ये बाद में एक्सपोजियर केराटाइटिस में भी हो जाते हैं जब इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो हमारा जो ये लीड बंद नहीं हो सकता, लीड ऑल टाइम ये खुला रहेगा। तो क्या होता है कि कॉर्निया और कंजंक्टिवा ये सारे अंदर का जो ये अंदर का जो सरफेस होता है तो ये थोड़ा एक्सपोज हो जाते हैं। ये बाहर के चीज़ों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो लीड। तो ये बाद में लैग ऑफ थैलमस से एक्सपोजियर केराटाइटिस हो सकता है।
तो ये गया ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल। नेक्स्ट आता है लिविटर सुपीरियोरिस मसल अर्थात LPS मसल। ये सिर्फ अपर लीड में ही होता है और इसका जो ओरिजिन होता है वो है हमारा जो ऑर्बिट है उसका एपेक्स में जो एनुलस ऑफ जिन के ऊपर से ये ओरिजिन होते हैं। अब इसका भी एक्शन और फंक्शन है, ये एलिवेशन करते हैं। तो ऑर्बिकुलरिस का क्या था, वो क्लोज करते, ये एलिवेशन मतलब अपर लिड को जब हम लोग ओपन करते हैं तब ये तो ओपन में ये मदद करते हैं। उसके साथ साथ ये अपर लिड को फोल्ड, अपर लिड का जो फोल्ड होता है वो फॉर्मेशन में भी ये मदद करते हैं। अब इसको नर्व सप्लाई देते हैं ओकुलोमोटर नर्व का अपर डिवीजन से ये नर्व सप्लाई पाते हैं। अब ये जो इसका ये जो नर्व पैरालिसिस हो जाने पर तो ये जो मसल्स होता है ये तो क्या काम नहीं कर रहा है, तो हमारा जो लीड होता है वो ओपन नहीं हो सकता, वो तब ये बंद हो गए क्लोज हो के रहेगा। तो हम लोग इसको हम लोग टोसिस बोलते हैं क्योंकि ये ओपन नहीं, यहाँ पर लीड ओपन नहीं हो सकता। और ऑर्बिकुलरिस में क्या होता है, वो पैरालिसिस होने के वो हम लोग लीड को क्लोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो थर्ड वाला मसल्स है वो है मूलर्स मसल। मूलर्स मसल क्या है, ये दोनों आईलिड में ये होता है अपर और लोअर में। अपर मूलर्स मसल और लोअर मूलर्स मसल। अपर मूलर्स जो मसल्स होता है इसमें ये जो पूरा होता है ये लिबिटर मसल्स से ये ओरिजिन होता है, एराइज होते हैं। आप इसका जो ये जो लिबिटर मसल्स से अराइज होकर ये टार्सल प्लेट के अपर बॉर्डर में ये इंसर्ट होते हैं और इसका एक्शन भी होता है अपर लिड को एलिवेशन करने में ये मदद करते हैं। और जो लोअर मूलर्स मसल है ये अराइज होते हैं इन्फेरियोर रेक्टस मसल से, और इन्फीरियोर रेक्टस मसल से ये अराइज होकर इंसर्ट होते हैं कहाँ पर, लोअर टर्सस में, और ये लोअर लिड को एलिवेट करने में मदद करते हैं। ये इसका एक्शन होता है। और इसका ये दो जो अपर मूलर मसल लोअर मूलर मसल्स, इसका जो नर्व सप्लाई है वो है सर्विकल सिंपैथेटिक नर्व। अब ये जो इस मसल्स पैरालिसिस होने की वजह से तो क्या होता है, तो हमारा टोसिस हो सकता है क्योंकि ये एलिवेशन करने में मदद करते हैं, तो एलिवेट हो नहीं पाएगा, तो ये टोसिस हो सकता है, मियोसिस हो सकता है, एनोप्थेल्मस हो सकता है। अब ये गया मसल्स। अब आते हैं ग्लैंड्स ऑफ लीड। ग्लैंड्स ऑफ लीड में पहले आते हैं मेइबोमियन ग्लैंड्स। मेइबोमियन ग्लैंड्स इसको हम लोग मॉडिफाइड सेबासियस ग्लैंड भी बोलते हैं। मॉडिफाइड सेबासियस ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑयली सिक्रेशन में, टीआर में जो ऑयली सिक्रेशन होते हैं उसमें ये मदद करते हैं। टीआर फिल्म जो होता है उसका जो ऑयली सिक्रेशन में ये मदद करते हैं। और ये जो लेयर, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये बहुत ही साइज में लार्ज होते हैं, और ये सारे जो अपर लिड का जो ग्लैंड्स होते हैं वो 30 to 40 नंबर होते हैं, और लोअर लिड का जो ग्लैंड होते हैं वो 20 to 30 होते हैं। नेक्स्ट मेइबोमियन ग्लैंड के बाद आते हैं ग्लैंड ऑफ जेइस। ये सेबासियस ग्लैंड होते हैं। तो सेबासियस ग्लैंड होने के मतलब ये भी ऑयली सिक्रेशन में मदद करते हैं मेइबोमियन ग्लैंड के साथ। और ये ओपन होता है, इसका जो डाक्ट होता है ये डाक्ट ओपन होता है, आईलेसेस का जो फॉलिकल्स होता है उसमें इसका डाक्ट ओपन होते हैं, और ये जो ग्लैंड ये लीड मार्जिन में रहते हैं। नेक्स्ट होता है ग्लैंड्स ऑफ मोल। ये होता है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, ये हमारा जो हेयर फॉलिकल्स है उसके पीछे रहते हैं, और ये जो सारे ग्लैंड्स होता है इसका डाक्ट्स ओपन होता है। जो जेइस ग्लैंड होता है, मतलब पिछले जो ग्लैंड के बारे में हम लोग जाने ग्लैंड ऑफ जेइस, उस जेइस ग्लैंड के ये जो फॉलिकल्स होता है, वही जेइस ग्लैंड के जो डाक्ट होता है उस डाक्ट के अंदर में ये इसका जो डाक्ट ओपन होता है, मतलब मोल ग्लैंड का डाक्ट ओपन होता है। और लास्ट वाला जो ग्लैंड है वो है ग्लैंड ऑफ क्रॉस एंड ग्लैंड ऑफ वुल्फरिंग। तो ये सारे ग्लैंड के बारे में हम लोग पहले भी जाने थे, पहले जब हम लोग लैक्रिमल एपैरेटस पढ़े थे। तो लैक्रिमल एपैरेटस में क्या होता है कि ये जो टीआर सिक्रेशन करते, तो ये सारे ग्लैंड भी टीआर सिक्रेशन करते, इसको हम लोग एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। मेनली ये पैल्पेबल कंजंक्टिवा साइड में ये रहते हैं,
और ये सारे ग्लैंड लैक्रिमल ग्लैंड के साथ साथ टीयर सिक्रेशन में मदद करते हैं। अब आप देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ आईलिड। तो आईलिड का जो ब्लड सप्लाई मेनली आर्टेरियल जो सप्लाई होता है, मतलब जो जो आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई देते हैं वो है पैल्पेब्रल एंड लैक्रिमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, फेशियल आर्टरी और इंट्राऑर्बिटल आर्टरी। तो इसके मदद से जो हमारा जो आईलिड होता है ये आर्टेरियल सप्लाई पाते हैं। अब देखते हैं वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज मतलब होता है कि किस किस वेन के मदद से ये जो ब्लड ये ड्रेन आउट होते हैं। तो मेनली पहले जो है वो है पोस्टर्सल ड्रेनेज इनटू ऑप्थेल्मिक वेन, और है उसके बाद है प्रीटर्सल ड्रेनेज इनटू सबक्यूटेनियस वेन, और लास्ट वाला जो होता है वो है लिम्फैथेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फैथेटिक ड्रेनेज होता है फ्रॉम इनर हाफ होता है इनटू द सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, और जो फ्रॉम आउटर हाफ होता है वो है इनटू द प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।